बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था और पता नहीं क्या बात है कि मुझे इस सेशन को बुरा कहने का दिल ही नहीं करता। जैसा भी आपका सेशन हो, इंडेक्स जैसा भी हो, मार्केट आपकी जैसी भी हो, बहुत हाई साइड पे मूव कर रही हो, बहुत डाउन साइड पे हो, पैनिक हो, लेकिन मार्केट तो मार्केट है और इंडेक्स तो इंडेक्स है। आपको हर सूरत में वो प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है। तो इंडेक्स की ओपनिंग जो थी आज पॉजिटिव ओपनिंग थी 357 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 658 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,51,249 का। उसके बाद अगर आज का लो लेवल देखें तो वो 2319 पॉइंट की कमी के साथ 1,48,272 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 1355 पॉइंट की कमी के साथ 1,49,235 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें तो 426 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। मार्केट समरी को अगर देखें तो 479 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से 129 जो थी वो एडवांस रही, 323 डिक्लाइनर रही और 27 कंपनियां अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो 5,02,515 ट्रेड हुई, जिनका वॉल्यूम 1,062 मिलियन रहा और 55 अरब 82 करोड़ रुपए का काम हुआ। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम FFL में ट्रेड हुए तकरीबन 62 मिलियन के। उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन, टेली, PI, BTL, ASC, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, WTL, सर्ल, ट्रिपल GL और सिटी फार्मा में। मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन की बात करें तो ये तो सबको पता था कि थोड़ा सा टेल डाउन इसमें आएगा। तो आज 12:29 पे जब हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था तकरीबन 1,50,500 के करीब, तो प्रीमियम ग्रुप ने एक मैसेज किया था और साथ में उसको शेयर किया था फ्री ग्रुप में भी। मार्केट के आउटलुक पे बात हुई थी और साथ में आपको बताया था कि इंट्राडे सपोर्ट की अगर बात करें तो वो बनेगी 1,50,000 से लेके 1,49,500 पे। इन दो सपोर्ट को अगर आपका इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर आपका इंडेक्स जा सकता है 1,48,500 तक। और ये मैसेज किया था 12:30 बजे तकरीबन, और आज इंडेक्स ने आपको लो दिखाया 1,48,272 का। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो लोग आपसे 1.5 लाख रुपया लेते हैं साल का काम करवाने का, तकरीबन 10-15 हजार रुपया पर मंथ वो आपसे लेते हैं, जब वो आपको डरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मार्केट बड़ी नीचे चली गई है जी, हम तो खुद साइड लाइन हो रहे हैं मार्केट से, हम तो 15 दिन मार्केट से दूर जा रहे हैं, मार्केट तो किसी काम की नहीं रही, मार्केट तो इस काबिल नहीं रही कि इसमें काम किया जाए, और बड़ी पैनिक और बड़ी ये और वो। उस टाइम हम आपको कहते हैं कि कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बाय करें। उस टाइम हम आपको सपोर्ट लेवल बताते हैं बाय करने के लिए, एंट्री लेने के लिए। और जब ये लोग आपको कहते हैं कि ले लो अब फलां चीज प्रॉफिट देगी, बस पकड़ लो ब्रेकआउट हो गया, उस टाइम अपने प्रीमियम वाले भाइयों को प्रॉफिट बुक करवा रहे होते हैं और कहते हैं कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें और इस स्टॉक की जान छोड़ें, किसी और में जाएंगे। इसकी ताजा मिसाल पेश खिदमत है आपकी कि आज किसी ग्रुप में ये कॉल चल रही थी कि एच कार को बाय कर लें 297 पे, फर्स्ट बाय करें 298 से लेके 296 पे, सेकंड बाय करें 292 से लेके 291 पे, और स्टॉप लॉस लगा लें 289 का। उसके बाद देसी ट्रेडर की एजुकेशनल स्विंग सिग्नल आपके सामने है, ये हमने दिए थे 11 अगस्त को, और इसमें हमने बोला था कि जो सपोर्ट लेवल बन रहा है जहां पे आप बाय कर सकते हैं, जहां पे एंट्री ले सकते हैं, वो 289 का है। जहां बड़े बड़े ग्रुप्स वाले आज स्टॉप लॉस बोल रहे थे वहां पे हमने बाइंग करवाई, और उसके बाद दूसरा नीचे का लेवल दिया था 286.80 का, और उससे नीचे 280.20 का, कि 289 पे, 286 पे, 280 पे आप इन तीन लेवल्स पे एंट्रियां ले सकते हैं। इसको पिरामिडिंग स्ट्रेटजी के जरिए आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग कहां पे करने का बोला था कि 294 90 पैसे पे पहली प्रॉफिट टेकिंग होगी, 296 20 पैसे पे दूसरी होगी, 301 50 पैसे पे तीसरी इसकी जो आपकी है प्रॉफिट टेकिंग करने के लेवल होंगे। तो बाकी जब लोग आपको कहते हैं कि ले लो, उस टाइम हम कह रहे होते हैं कि प्रॉफिट बुक करो, और जहां पे वो स्टॉप लॉस लगवाते हैं वहां पे हम जाके बाइंग करते हैं। यानी कि ये पहले भी वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम स्टॉप लॉस हंटर हैं। जहां पे बाकी कहते हैं कि उंगली कटवा लो, हम कहते हैं उंगली नहीं कटवाएंगे, यहीं पे आके हम बाइंग करेंगे। ये तो शुक्र करें वो लोग भी जिन्होंने इनके कहने पे बाय किया था, और ये खुद भी जिन्होंने ये कॉल दी थी कि आज इंडेक्स ने 2500 3000 पॉइंट लूज नहीं किए। अगर इंडेक्स 2500 2600 2700 3000 पॉइंट लूज करता तो इनका ये स्टॉप लॉस आज हिट हो जाना था 289 वाला। उसके अलावा भी इन ग्रुप वालों ने एक और कॉल भी दी थी गेल की, उनका स्टॉप लॉस आज हिट हो चुका। तो आज वो दिन था जब बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, और हमने ऑलरेडी आपको स्विंग सिग्नल दिए हुए थे
इंट्रिया लेने के लिए रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, ऑलरेडी पीएसओ के, एसएनजीपी के, एसएसजीसी के और बाकी भी एक दो दिए हुए थे आईएलपी के, कि आप इन लेवल पे जाके एंट्रियां बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा और बाकी पेड ग्रुप्स वालों का। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से जाकर भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ये सारी चीजें बताने के बाद भी जिन भाइयों को समझ नहीं आनी, उनको नहीं आनी, जिनका एक माइंडसेट है, जिनको एक लत लगी हुई है वो जुवारीपन की, वो इन चीजों को नहीं समझेंगे। वो एक गालिब का शेर है कि बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर बात करें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में 2300 पॉइंट लूज किए और क्लोजिंग जो है 1300 पॉइंट माइनस के साथ आई। लेकिन आप सेक्टर की हालत देख लें, पॉजिटिव साइड पे फार्मास्यूटिकल है सिर्फ 56 पॉइंट के साथ, केबल है 51 पॉइंट के साथ, और नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स है 817 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फूड, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज और बाकियों ने कुछ 20-20, 25-25 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो सर्ल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 95 पॉइंट, उसके बाद ओजीडीसी, सिस्टम, पीए, ईएल, एसआर, वीआई, और नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट एमईबीएल ने लूज किए 190 पॉइंट, उसके बाद एचबीएल, एंग्रो, बीएएचएल, एमसीबी, यूबीएल, एफएफसी, लक, सीएचसीसी और बाकी सब ने 50-50, 60-60 पॉइंट लूज किए। आज के सेशन का फीपलीपी देखें तो बैंक्स ने 3 मिलियन की सेलिंग की, कंपनीज ने 2 मिलियन की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1 मिलियन का सेल किया, इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 3.25 मिलियन का माल बाय किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है थोड़ी सी, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 0.29 का ओनली, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.11 मिलियन का। ओवरसीज पाकिस्तानी की भी सेलिंग है 0.65 मिलियन डॉलर की। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने बाय किया ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 1 मिलियन का, और बाकी उनकी थोड़ी सी बाइंग है पावर जनरेशन में। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ने 1 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में बाय किया, फर्टिलाइजर में 2 मिलियन का, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.30 का, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.65 मिलियन का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.26 मिलियन का। बैंक्स की सेलिंग सबसे ज्यादा है तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा सेल किया फर्टिलाइजर सेक्टर को, उसके बाद 1.34 का बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को 500 मिलियन का बाय किया, पावर जनरेशन को बाय किया, टेक्नोलॉजी को बाय किया, टेक्सटाइल को बाय किया और कमर्शियल बैंक्स को बाय किया। तो सबसे ज्यादा सेलिंग बैंक्स की और सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर में है। तमाम सेक्टर्स पे अगर नजर दौड़ाएं तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां ठीक नजर आती हैं, क्योंकि बैंक्स की इसमें बाइंग है, उसके बाद ब्रोकर की बाइंग, कंपनीज की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग, और थोड़ा सा टच दिया अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आता है जी ओजीडीसी, पीपीएल, मारी और पोल, तो इन पे नजर रख सकते हैं आप। आगे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां थोड़ा सा मूव आपको दे सकती हैं। नेक्स्ट अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 1,46,490 से लेके 1,46,600 का पहला लेवल, उसके बाद नीचे 1,44,000 और 1,44,200 पे दूसरी सपोर्ट, और उससे नीचे अगर देखें तो जो सही सपोर्ट बनती है वो 1,42,620 की, और यहां तक तो वैसे ही इंडेक्स ने 10,000 पॉइंट लूज कर जाने हैं। तो आगे रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1,49,800 को अगर आपका इंडेक्स सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह 1,51,200 की रेजिस्टेंस आगे देख सकता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।